वेलकम बैक। आइए चलते हैं लाहौर स्टूडियो की जानिब, जहां फरूख महमूद ने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहजादा कौसर गिलानी साहिबा से सवाल किया कि मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे हालात में आप सब सियासी जमातें मिलकर कोई ऐसा नेशनल डायलॉग क्यों नहीं करते जिससे अवाम को फायदा पहुंचे। हालात इस तरह के हैं, मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी की वजह से, सियासी बेयकीनी की वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, डॉलर कंट्रोल से बाहर है। हालांकि हम ये समझ रहे थे कि आईएमएफ की किस्त आने के बाद, जब आईएमएफ की जानिब से पहली किस्त का इजरा होगा, उसके बाद डॉलर की जो उड़ान है उसमें कमी आएगी और पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा। लेकिन पाकिस्तानी रुपया मजबूत नहीं हो सका, डॉलर की उड़ान में भी कमी नहीं आ सकी, तो कैसे हालात कंट्रोल होंगे? क्यों नहीं आप लोग एक सियासी पेज के ऊपर बैठकर एक ऐसा नेशनल डायलॉग करते जिससे इस गरीब अवाम को फायदा पहुंचे? सबसे पहले तो मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ कि हमारे जो आर्मी के लोग जिनका त्यारा तबाह हुआ, कि वो एक अच्छी नीयत से और अच्छे जज्बे से सलाब-ज़दगान की मदद के लिए जा रहे थे। वो हमारे पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी जितनी दुख का इजहार किया जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। वो जो कीमती जानों का ज़िया, उस पर हमें आज भी अफसोस है और उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है सलाब-ज़दगान की मदद करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि ये एक कुदरती आफत है जो पाकिस्तान में आई है, और ये 70% पाकिस्तान अभी डूबा हुआ है और वो बहुत मुश्किल हालात में है, क्योंकि जो मईशत इसलिए हमारी खराब हुई है कि जितनी हमारे मुल्क की मईशत थी, मतलब सब्जियां, बाग, फसलें, आटा, गंदम, चावल, ये सब तबाह हो चुकी हैं। इस वजह से जो महंगाई का बहरान आया, ये किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जब 70% मुल्क डूब गया और वो हर चीज नुकसान हो गई, और उसको दोबारा से हमें स्टैंड करने में एक वक्त लगेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जलील इमरान खान की 2 माह तैनाती के दौरान डकैती, राहबरी और राहजनी की मुतादिद वारदातें ट्रेस करके 12 से ज्यादा डकैत गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 5 करोड़ से ज्यादा मालियत के माली मसरूका नकदी बरामद करके मुद्दियान को वापस दे दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जलील खान की तैनाती के दौरान जो है 12 से ज्यादा डकैत गैंग जो है गिरफ्तार करके 5 करोड़ से ज्यादा जो है माल मसरूका बरामद किया और महरूम होने वाले जो है शहरियों तक पहुंचाया। तो इस पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील खान साहब हमारे समझ में 2 महीने के अरसे में उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, और न सिर्फ डकैतों के, रहजनों के गैंग्स पकड़े हैं, उनसे असला मंशियात बरामद किया है, बल्कि उनसे ये जो स्नैच्ड और थेफ्ट मटेरियल है वो हमने रिकवर किया है। और अगर उसको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरीज हैं 2 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत बड़ी काविश और कामयाब एफर्ट है। साथ में अभी रिसेंटली एक बड़ा ही ख़तरनाक गैंग उभर के सामने आया था। वो जानिया से खानेवाल की तरफ आते हुए रोड पे सोए हुए बेगुनाह शहरियों को डकैती के दौरान वो गोली मार के ज़ख्मी भी करता था, स्नैचिंग भी करता था। इस दौरान एक बंदे की डेथ भी हो गई, शहीद हो गया वो। उसने बहुत परेशान किया हुआ था और उसको बहुत शॉर्ट टाइम में हमारी पुलिस खानेवाल ने पकड़ा है। जहानिया की पुलिस ने, डीएसपी ने, एसएचओ ने बड़ी एफर्ट्स करने के बाद उनको बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पकड़ लिया। उनसे चीज़ें, असला वगैरह भी बरामद हो गया है। और साथ में हमारे अभी और भी पाइपलाइन में है, काफ़ी सारे सदर सर्कल में, जहानिया में, कबीर वाला और मियां चन्नू में काफ़ी सारे हमारे इंशाल्लाह गैंग्स पाइपलाइन में है। रिकवरीज भी लाखों और करोड़ों की इंशाल्लाह और भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। साथ में हमारा जो क्राइम है वो इंशाल्लाह बहुत कंट्रोल भी रहेगा। सर बताइएगा, आपके ऑफिस में साइलिन आते हैं, उन साइलिन के लिए क्या पैगाम है जिनकी सुनवाई नहीं होती? जो यहाँ तक आता है तो उनकी सुनवाई होती ही होती है। फर्ज करें अगर कहीं मैं मीटिंग में चला भी गया हूँ, इट डजेंट मैटर कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे पीछे एसपी इन्वेस्टिगेशंस है, वो उनको सुन लेते हैं, उनको ऑर्डर्स पास किए जाते हैं एसडीपीओ साहबान को, एसएचओ साहबान को। फिर उसका हमारे पास एक रजिस्टर है, उसमें इंदराज होता है, उनका हम फॉलो अप लेते हैं। अगर लोगों को काम नहीं हो रहा होता तो दरवाजे हमारे खुले, वो हमारे पास दोबारा आ जाते हैं, वो हेजिटेट भी नहीं करते, आते हैं, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि
जहानिया में वर्ल्ड हार्ट डे और खुसूसी सफाई आगाही के हवाले से खुसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी खालिद जावेद अराई ने की। वॉक के अख्तिताम पर चौधरी खालिद जावेद अराई ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इंतजामिया दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ है। हम सबको सफाई की इस खुसूसी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को साफ सुथरा माहौल मुयसर हो सके। डॉक्टर उमर गौरी और डॉक्टर फरहान अली रंधावा ने कहा कि खुसूसी सफाई मुहिम हर शहरी को इंतजामिया का हरावल दस्ता होना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड हार्ट डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस हवाले से आपसे अपील की जाती है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब करें और तंबाकू नोशी और दीगर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल सख्ती से बंद कर दें। इस मौके पर कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। हैस्को ने माह रबीउल अव्वल जैसे मुक़द्दस महीने में भी शहरियों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। लतीफ़ाबाद में हैस्को रीजनल कस्टमर सर्विस सेंटर के बाहर हाली रोड के मुख्तलिफ यूसीज के उम्मीदवार, चेयरमैन और काउंसलर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। हैदराबाद से देखिए इमरान खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में हैस्को की नाअहलियां उरूज पर हैं। माह रबीउल अव्वल जैसे मुकद्दस महीने में भी बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर है। कई घंटों बिजली गायब रहने से शहरी बड़ी अजियत में मुब्तला हैं। इलाके के अंदर लोग परेशान हैं, गर्मी के अंदर बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, समझे ना, घरों में पानी नहीं है और इन्होंने लाइटें काट दी हुई हैं। मेरी आला काम से अर्ज है कि हम एक्शन लतीफ़ाबाद जफ़र सोलंकी के ऑफिस के नीचे खड़े हुए और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे से नाजायज़ हमारे को जो ना तंग किया जा रहा है। एक तो पूरा महीना पीएमटियाँ नहीं होती। जनाब, ये जो एहतजाज है हमारा जफर सोलंकी एक्शन की जो तासुबाजी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दुश्मनी है। शहर के बेशतर इलाकों में तो ट्रांसफार्मर्स खराब होने के बायस कई रोज बिजली मुनक़ता रहती है। बिजली ना हो तो पानी भी नहीं आता। दुगनी परेशानी के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए। हमारी 5-6 दिन हो गए लाइट और हमारे यहाँ गंदा पानी जमा, हमारे घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो एहतजाज हमारा इस बात पर है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर हैस्को की पीएमटी जो है वो खराब हो जाती है। 8-8, 10-10 दिन लोगों के पास लाइट नहीं होती। शहरियों का कहना है कि रबीउल अव्वल में भी हैस्को ने जुल्म ढाया हुआ है, जबकि मुंतखब नुमाइंदगान शहरियों की मदद से बिल्कुल कासिर हैं। कैमरा में नजर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। आरिफ वाला में लाखों रुपए से तामीर होने वाली सड़क में नाकस मटेरियल का बेदरिग इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल देखकर सड़क की तामीर के चंद रोज बाद ही हाईवे हुकाम ने सड़क उखाड़ दी। इसी पर यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला शहर की सड़कों में नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शहरियों ने सोशल मीडिया पर शोर मचाया तो आंखों पर पट्टी बांधकर सोए हाईवे हुकाम भी जाग उठे। कुछ दिन कबल तामीर होने वाली थाना बाजार की सड़क को महकमा हाईवे ने मशीनरी से यह कहकर दोबारा उखाड़ दिया कि सड़क की तामीर नए सिरे से दोबारा की जाएगी। एसडीओ हाईवे ने गैर मेयारी सड़क की तामीर का कसूरवार मशीनरी को ठहरा दिया। कहते हैं मशीनरी में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सड़क की तामीर खराब हुई। अवाम के रद्द अमल पर हाईवे हकाम का एक्शन एक तरफ, मगर सड़क की तामीर के दौरान होने वाली 2 नंबरी से जुम्मेदारान की आंखें चुराना भी मानी खेज है। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने मिलावटशुदा खोया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 400 किलोग्राम खोया बरामद कर लिया है। इसी सिलसिले में आपको मजीद बताएं, डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने तहसील 18 हजारी में मिलावटशुदा खोया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर चेकिंग के दौरान तकरीबन 400 किलोग्राम मिलावटशुदा खोया और खोए के मिलावट में इस्तेमाल होने वाले अज्जा बरामद कर लिए। मिलावट में इस्तेमाल होने वाले अज्जा, मशीनरी और आलात को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत कब्जे में ले लिया गया। मिलावटशुदा खोए के नमूना जात लेकर मिलावटी खोया मौके पर ही तल्फ कर दिया गया और मुलजिम के खिलाफ थाना 18 हजारी में मुकदमा दर्ज करवाकर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था कि मिलावट करने वाले अनासिर किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कानपुर कोटला पठान में रबीउल अव्वल शरीफ की आमद के सिलसिले में सालाना कुल पाकिस्तान महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर उलमाए कराम और सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल को दुरूद पाक से मुअत्तर कर दिया और महफिल को 4 चांद भी लगा दिए।
कोटला पठान में रबीउल अव्वल शरीफ की आमद के सिलसिले में सालाना कुल पाकिस्तान महफिल नात का इनेकाद दीनी और मजहबी सरदार आसिफ जमाल जतोई ने कराया, जिसमें मुल्क भर से नामवर उलमा कराम और सना ख्वाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुल्क के नामवर उलमा कराम मुफ्ती मुख्तियार दुरानी और दरबारे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और जिंदगी पर रोशनी भी डाली। महफिल नात में मुल्क भर से आए आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वान ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक से महफिल को मुअत्तर कर दिया। महफिल के हर तरफ सरकार की आमद मरहबा के नारों ने समा बांध दिया। आखिर में महफिल नात के इनेकाद पर हाजी हुजूर बख्श लाड़ ने सरदार आसिफ जमाल जतोई की ताजपोशी कराई और एक खुश नसीब को कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट भी दिया गया और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। जतोई में शहरियों की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई और रैली निकाली गई। नूरिया फरीदिया कमेटी तहसील जतोई की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत बिलाल फरीदी और नवीद फरीदी ने की। रैली नूरिया फरीदी चौक से शुरू की गई और शहर का चक्कर लगाकर वहीं इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरका ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और मिठाई भी तकसीम की और आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में शम्में रोशन की और आतिशबाज़ी की गई। रैली के शुरका ने सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा जैसे नारे लगाए और उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल का महीना इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से बगैर नोटिस दिए ट्रक वर्कशॉप की दुकानें सील करने के खिलाफ दुकानदार कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जहां मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम। जी शेख रमजान नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं इनके? इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के बाहर और यहाँ पर डेरा गाजी खान ट्रक वर्कशॉप के दुकानदार मौजूद हैं। उनका कहना है कि बिला वजह बगैर किसी नोटिस के हमारी दुकानों को सील कर दिया गया है, जिससे हमारा माशी कत्ल किया गया है। इनसे जानते हैं कि वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं और इनके क्या मुतालबात है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम सारे दुकानदार इकट्ठे होके आए हैं। रात जो है ना हम दुकानें बंद करके खैर खैरियत से अपने घर गए और सुबह जब आज वापस आए तो हमारी दुकानें तकरीबन आधी मार्केट सील हो चुकी थी। तो इधर उधर से हमने पता किया तो पता चला कि कमिश्नर साहब ने रात के अंधेरे में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमारी दुकानों को नाजायज़ सील किया। कोई हमें नोटिस नहीं है, कोई पता नहीं है कि क्यों सील किया गया, किस लिए सील किया। ऐसे भी है जो जहाँ काम नहीं करते, शाम को उनके यहाँ फाका होता है। आज ऐसे समय ने जो आज हजारों घरों में फाका पड़ेगा, तो हमारी अरदास ये है हुकाम बाला से, एक तो हमारी ये दुकानों को सील ख़त्म करें। कमिश्नर साहब से हम यह गुजारिश करने आए हैं, आप पूरे डिवीज़न के मालिक हैं। डेरा गाजी खान में बेशुमार जगहों पे सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, हमें किसी खास अच्छी जगह पे जी इनका कहना है कि हमें अगर कोई अच्छी जगह पर दी जाए मुतबादिल जगह, तो हम वर्कशॉप बनाकर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकते हैं। इस तरह हमारी दुकानें बंद करने से आज हजारों खानदान जो है वो फाका कशी का शिकार हो गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। घड़ी हसन में चोरी करने के मामले पर सर की बरादरी के फरीकैन में झगड़े से 2 अफराद जख्मी हो गए। घड़ी हसन के गांव बगन शाह बुखारी के रिहायशी मंजूर अहमद सरकी के घर से 3 मोबाइल फोन चोरी होने पर सर की बरादरी के 2 अफराद मंजूर अहमद सरकी और अताई सरकी में झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में लाठी और पत्थर के इस्तेमाल से 2 अफराद अब्बास सरकी और निसार सरकी जख्मी हो गए। झंग पुलिस ने डकैत गैंग के 2 सरगर्म रुकन गिरफ्तार कर लिए हैं। छीनी गई 5 लाख रुपए की नकदी बरामद करके मालकान के सुपुर्द भी कर दी है। मजीद बता रहे हैं झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग पुलिस की जानिब से चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर साहब, इनसे जानते हैं इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है पिछला जो हफ्ता हमारे लिए गुजरा है उसके ख़ास तौर पे 4 दिन जो हैं वो बड़े ही हमारे लिए जो इस हवाले से दर्दनाक भी थे, तशवीशनाक भी थे कि डकैती की वारदातें जो हैं
وہ یہاں پہ خاص طور پہ رابری اور سنیچنگ کی وارداتیں بڑھ گئی تھیں. تو ہم نے الحمدللہ اس پہ کام کیا ہے اور 2 گینگ ہم نے ٹریس کیے ہیں, کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور جو جیسے جیسے یہ انشاءاللہ ان سے مطلب ریکوری ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہم عوام الناس تک جن کا جو امانت ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں گے. یہ فوارہ چوک میں جو ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اس میں ملزمان کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور ان سے جو ریکوری ہوئی ہے وہ ایز اٹ از 5 لاکھ روپے کی وہ ہم نے ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دی ہے. مزید جو ہماری وارداتیں ہیں اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے مطلب کلا کما کریں گے مجرمان کا, اور ان سے جو ہے وہ جو انہوں نے ان کی امانت اپنے پاس ناجائز طور پہ رکھی ہوئی ہے ان سے واپس لے کے جو ہے ان کو تک پہنچائیں گے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے کی ریکور کرنے کے بعد ملوائی کے ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. جی ڈپٹی کمشنر اوکاڑا عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ زندگی میں ترقی کے اوج کمال تک پہنچنے کے لیے تعلیم ہی سب سے مقدم ہے. تعلیمی ترقی قوموں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے. ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج دیپالپور میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جدید علوم پر دسترس میں عصری مسائل کے حل میں نہ صرف معاونت کرتی ہے بلکہ مستقبل کا لائے عمل طے کرنے میں بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے. اساتذہ کرام بچوں کو میدان تعلیم میں رہنمائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی اور انہیں ایک ذمہ دار شہری بننے کے سلسلے میں ایک رول ماڈل کا کردار ادا کریں. ڈی پی ایس دیپالپور کے پرنسپل شازیہ خضر نے سپاس نامہ پیش کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور رانا اورنگزیب بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے بہترین نتائج پر اسکول کی انتظامیہ اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے. لاڑکانہ میں رواں سال ایڈز کے کیسز میں 30% اضافہ ہو گیا. 4 اسکیل کے نان ٹیکنیکل بندے زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے مریضوں کا ٹیسٹ کرنے لگے ہیں. ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹرز کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سینٹر میں کیمرے کیوں لگائے گئے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے, جبکہ مریضوں کے ٹیسٹ نان ٹیکنیکل بندے سے کروائے جاتے ہیں. ڈاکٹر ارشاد کاظمی کی منظور نظر کانٹریکٹ نوکری پر ملازمت کرنے والی ڈاکٹر شاہدہ جن کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے کی سفارش پر 3 18ویں گریڈ کے ٹرینڈ ڈاکٹرز کو سینٹر سے نکال دیا گیا ہے, جبکہ خواتین کا علاج تک کاؤنسلر سے کروایا جاتا ہے. عارف والا میں پنجاب حکومت کی جانب سے صاف پانی فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. عارف والا کے نواحی علاقے چوک مرلے میں شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں. اسی حوالے سے یاسر علی کمبو کی یہ رپورٹ دیکھیے. عارف والا کے نواحی علاقے چوک مرلے میں پینے کے لیے صاف اور شفاف پانی کی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. واٹر فلٹریشن پلانٹ پر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پلانٹ کے نل بھی چوروں نے اتار لیے, جبکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو انتظامیہ کی جانب سے تالا لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں. یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سابقہ نون لیگ کے دور حکومت میں لاکھوں روپے خرچ کر کے لگایا گیا تھا, جو کچھ عرصہ چلنے کے بعد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑا ہے. ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے اس کو دوبارہ چالو کیا جائے. جب یہ فلٹریشن پلانٹ چلتا تھا تو آس پاس کے لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے, جو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں. ہماری اسسٹنٹ کمشنر عارف والا اور ڈپٹی کمشنر پاک پتھر سے گزارش ہے کہ اس پلانٹ پر نظر ثانی کی جائے. عارف والا چوک مرلے کے شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر عارف والا اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی خرابی کو دور کرنے اور اس فلٹریشن پلانٹ کو دوبارہ چالو کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری اس فلٹریشن پلانٹ سے مستفید ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو, میٹرو 1 نیوز, عارف والا. شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے. حاصل ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے خانقاہ ڈوگراں پولیس کے وائرلیس آپریٹر نے پرائیویٹ ٹارچر سیل بنا لیا ہے. وائرلیس آپریٹر سہیل افضل شہریوں کو بلا وجہ ٹارچر سیل میں رکھنے لگا ہے. کانسٹیبل سہیل نے زبیر اور امانت نامی شہری کو ٹارچر سیل میں محبوس بنائے رکھا. شہریوں کو محبوس رکھ کر مبینہ طور پر پیسوں کا تقاضا کرتا رہا. کانسٹیبل سہیل کے ساتھ 2 پرائیویٹ افراد بھی ملوث تھے. ڈی پی او فیصل مختار نے نوٹس لے کر کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. مقدمے میں کانسٹیبل کے ساتھ پرائیویٹ ملزمان کو بھی نامزد کر دیا گیا. ڈی پی او فیصل مختار کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی سے غفلت برتنے والی کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. غیر قانونی طور پر شہری کو حراست میں رکھنے پر کانسٹیبل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
पुलिस थाना बोलानी का डीपीओ गुजरात सैयद गजफर अली शाह की क़यादत में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। डीपीओ गुजरात सैयद गजफर अली शाह की क़यादत में और डीएसपी सराय आलमगीर राना आसिफ नदीम गुलजान की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना बोलानी मोहम्मद अफजाल बेग और एएसआई कैसर इकबाल ने अपनी टीम के हमरा गश्त के दौरान मुल्जिम आतिफ हुसैन वल्द मोहम्मद लतीफ़ को बेसा चौक से गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से 220 ग्राम चर्स बरामद करके मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यहाँ आपको बताएंगे कश्मीर में मलेरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने के बायस अस्पताल में सैलाब और बारिश के बाद मच्छरों में भी इजाफा हो गया है। कैरोड़ में मलेरिया से एक ही दिन में 2 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। बच्चे बड़े बूढ़ों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। नशीबी इलाकों में बारिश और सैलाब का पानी अब भी कई फीट जमा है। गुड्डू बख्शापुर और बडानी में गैस्ट्रो और मलेरिया के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल गुजर जाने के बावजूद मच्छर मार स्प्रे न होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी हैं और रही सही कसर तो बारिश और सैलाब ने पूरी कर दी है, जिससे मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर होकर रह चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफोर नोटिस लेकर फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। ओबाड़ो रोंती थाना के हुदूद में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ओबाड़ो गांव सोनी में सैलरा बरादरी के अब्दुल गनी और गुलाम मुर्तजा देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। फायरिंग के दौरान गोली लगने से दोनों कत्ल हो गए, जबकि पुलिस अभी तक पहुंच ना सकी है। मजीद जानी नुकसान का खतरा है। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में घर का सामान लेकर जाने वाला 34 साला नौजवान पानी में डूबकर हलाक हो गया है। लियाकत हुसैन आराई की मैयत को ले जाने के लिए रास्ता भी साफ नहीं था। वर्षा ने मजबूरन मैयत को सैलाबी पानी में से गुजारने का फैसला किया। मीरपुर खास में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, मगर लोगों को तदफीन के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। सराय आलमगीर के नवाही इलाके घंबी पुल के करीब 21 साला मोहम्मद अदील ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। तर्जुमान डीएसपी सराय आलमगीर पुलिस के मुताबिक इतला मिलते ही एसएचओ थाना सदर और रेस्क्यू 1122 फौरी मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है। ताहाल मोहम्मद अदील की खुदकुशी करने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। ओबाश नौजवानों ने यतीम उमैर को अगवा किया और बरहना करके जालिमाना तशद्दुद किया। वीडियो मंजर आम पर आ गई है। कोटली लोहारा मशरक़ी के मलिक नोमान कैसर, मलिक शहबाज कैसर और पतरस कुरैशी ने अपने गांव के यतीम लड़के को गन पॉइंट पर अगवा किया और चनाब सिटी कॉलोनी में ले जाकर जालिमाना तशद्दुद किया और साथ तशद्दुद की वीडियो बनाते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान लड़के को बेदर्दी से तशद्दुद कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान से साजबाज करके छोड़ दिया है। एलियाने इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से अपील की है कि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। सिंध भर के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम गुलशन शहबाज टेंट सिटी में मौजूद मुतासरीन को जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर की इस रिपोर्ट में। टेंट साइज मिलता है जो जैसे कि अपने बंदे होते हैं, वो अपने बंदे अपने साथ करते हैं, वो उनको देते हैं, वो अपनी मर्जी से काम चलाते हैं। वो अपने अपने बंदों को, कोई रिश्तेदार है, कोई माइट है, अजीज है, जो हमारे जैसे लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। असांखे काश न मिलियो आहे। बस जेके वञूं था जेके आहिनि इहे छपर आजल आहिनि उते किथे मिले थो ठेका खाई खाई बदिला पाणा बि अॼु त मां वियो हिनखे नचाड़ियो अथमि। न थी वियो आहे, असांखे काश न मिली आहे। सभु कंहिंखे राशन पाणी मिलनि पिया, असांखे कुझु बि न, पाणी बि असांखे कोन पियो मिले पीअण जो। काश बि न, ये किना इहे शीशा खणी असांखे कुझु नथो मिले। नंढड़ा बच्चा आहिनि बुख ते उन ते तड़पंदा हितां वञूं था। जॾहिं असां बीहूं था, जॾहिं राज खाई उथे त पोइ असांखे का हिमल ताईं न मिली आहे। महीनो थी वियो असां हिते पिया था उस ते तड़पूं, न असांखे राशन मिलियो आहे, न असांखे को टेंट मिलियो आहे, का शइ असांखे न मिली आहे। असांजे ऑपरेशन उन्हनि जा थियल हेतिरा मासूम यतीम हिते असां हिन उस ते ॿियारियूं वेठा आहियूं।
त न उनखे माल की कुझु बि न अस्पताल में नी असां दाख़िला कया आहिनि। 2 महीने खां वठी आया आहियूं असां हुकूमत कुझु बि असांखे न आहे ॾिनो, न असांखे राशन मिलियो आहे, न असांखे इहे टेंड मिलिया आहिनि। बच्चा उस ते विछूं खाई पिया ॼण राति बि भला हीअं खटनि खवाई आहे उहा असां भॼाए मारी आहे। असांखे कुझु बि काश जी, जैसा कि हमने सैलाब मुतासिरीन की बात सुनी, उन्होंने शिकायतों के अंबार खड़े कर दिए। उनका कहना था कि क़यामत का मंजर है और यहाँ पर भी सियासत की जा रही है। अपने मनपसंद लोगों को सामान दिया जा रहा है, जो असल सैलाब मुतासिरीन है, बरसात के मुतासिरीन है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। DIG हैदराबाद की रिलीफ टीम की जानिब से भी मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। कैमरामैन इरफान मल्ला के साथ रियाज मीर, मेट्रो न्यूज़। सेवन शरीफ समेत काछो के सब इलाकों में मलेरिया समेत कई बीमारियों ने पंजे गाड़ दिए हैं। मलेरिया की वजह से एक खातून समेत 2 जानें चली गई हैं। कामी बाशिंदों ने लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके हीरो खान में मलेरिया और तेज बुखार से 28 साल नौजवान अमानुल्लाह लखारी और 30 साल खातून वहीदा लखारी दम तोड़ गई। मुतासरीन ने बढ़ते मलेरिया, तेज बुखार, इलाज मुआवजे की सहूलियात की अदम फराहमी पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बताया कि 25 रोज से काछो के अंदर गैस्ट्रो के बाद मलेरिया, तेज बुखार से रोजाना अमवात के बावजूद महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंच सकी। काछो के सारे रास्ते बंद होने से लोग दादू, जोही और दीगर शहरों तक पहुंचकर इलाज नहीं करवा सकते। बार बार एहतजाज करने और मुतासरीन के मरने के बावजूद महकमा सेहत सिंध हल्के के असम्बली मेंबरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुजाहरीन ने सुप्रीम कोर्ट और आला हुकाम से मुतालबा किया कि हम मर रहे हैं, खुदारा हम पर रहम खाया जाए और हमें इलाज की सहूलियत फराहम की जाए ताकि ज्यादा नुकसान होने से बच सकें। महकमा खुराक डेरा गाजी खान के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 726 मैट्रिक टन गंदम, 32 मैट्रिक टन आटे की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। स्मगलिंग शुदा गंदम और आटा लिया, मुल्तान, कोटअद्दू, बहावलपुर, राजमपुर, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान से लोड किया गया था और इसे तरमन चेक पोस्ट से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने गाड़ी के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। दूसरी तरफ महकमा खुराक ने एक और कार्रवाई के दौरान जखीरा की गई 1000 गंदम की बोरियां भी बरामद कर ली हैं। महकमा फूड ने गोदाम सील करके मालिक के खिलाफ थाना काला में कार्रवाई के लिए इस्तगासा जमा करवा दिया है। हारूनाबाद थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोश साजिद को 1 किलो से ज्यादा मनशियात समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास दीगर मुलाजमीन के हमरा गश्त पर मामूर थे कि एक शख्स मनशियात फरोश मोहम्मद साजिद पुलिस को देखकर फरार होने लगा, जिसको काबू करके तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1220 ग्राम 1 किलो 220 ग्राम चर्स बरामद हुई। मनशियात फरोश साजिद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके हवालात की सैर करा दी गई। शेरगढ़ के नवाही गांव हुसैनगढ़ का बुनियादी मरकज सेहत इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही की नजर होने लगा है। अस्पताल के वार्ड्स और कमरे भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे हैं। हुसैनगढ़ का बुनियादी मरकज सेहत, जिस पर दर्जनों गांव के लोगों की सेहत का इंहिसार है, इंतजामिया की मुसलसल लापरवाही और बेहिसी के बायस खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। सफाई का निजाम बेहतर न होने और जंगली जड़ी बूटियों और घनी झाड़ियों के बायस जंगल का मंजर पेश करने लगे हैं और कमरे भूत बंगले बन गए हैं। पानी न मिलने और देखभाल न होने से घास और दीगर पौधे सूखे का शिकार हो गए। अस्पताल की खिड़कियां और दरवाजे भी टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका ने DC उकाड़ा और महकमा सेहत से फौरी तौर पर सफाई का मुतालबा कर दिया है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस के लिए 50 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की फराहमी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। चकवाल हुकूमत पंजाब की इमरजेंसी सर्विस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस 1122 के लिए फराहम करदा 50 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस रेस्क्यू स्टाफ में तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद ने शुरा को मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की जरूरत और अफादियत से आगाह करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की बदौलत मुतालिका रेस्क्यू स्टाफ की सर्विस डिलीवरी में काबिल जिक्र इजाफा होगा। खुसूसन शहरी इलाकों की तंग आबादियों में तेज तर इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी सहूलत मुयसर आएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस की तरफ से फराहम करदा 50 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की बदौलत तेज तर इमरजेंसी मैनेजमेंट के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस की सर्विस डिलीवरी में भरपूर इजाफा होगा। उन्होंने रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि तरबियत याफ्ता और खुश अखलाक रेस्क्यूअर्स
लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए बेहतरीन पेशा वाराना महारत से काम कर रहे हैं। जूही हीरो खान समेत काछो के काफी शहरों और देहातों का सैलाब आने की वजह से 1 माह गुजरने के बावजूद भी शहरों तक राब्ता मुनक़ता है। हीरो खान में सैलाब को आए 1 माह से भी ज़ायद अरसा गुजर गया है, लेकिन काछो के रास्ते अभी तक बहाल नहीं हो सके हैं। काछो के लोग इस जदीद दौर में भी हर सहूलत से महरूम हैं। दादू और जूही से मुंतखब नुमाइंदों ने काछो के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। सैलाबी पानी की वजह से काफ़ी बीमारियां फूट पड़ी हैं, काफ़ी अमवात भी हो चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत फकत ऐलानात तक ही महदूद है। अभी तक लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिला, ना ही सैलाब में फंसे लोगों को निकालने का बंदोबस्त किया गया है। मानावाला में गंदम का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है और फी मन कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया है। चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमत 125 रुपए तक बढ़ा दी है, जिसकी वजह से नान और रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटा बहरान पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द ठोस इकदाम करे, वरना आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की फराहमी यकीनी बनाए ताकि आम आदमी सस्ता आटा खरीद कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार तबका अपनी मजदूरी से तो सिर्फ दाल रोटी ही पूरी कर रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया है। वजीर आजम ने मरियम नवाज को गले लगा लिया और मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर दिया है। वजीर आजम ने मरियम नवाज को गले लगा लिया और मुबारकबाद भी पेश की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर दिया है। वजीर आजम ने मरियम नवाज को गले लगाया और मुबारकबाद पेश की है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद आपके इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान की बड़ी और कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जहानिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल और मुख्तलिफ वारदातों में मुलजिमान की गिरफ्तार की है। तो इस पर बात कर लिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जलील इमरान ऑफिसर मेट्रो वन से मुबारकबाद कि आपने इस बड़ा गैंग पकड़ा है जिसमें कत्ल में और दूसरी बातों में क्या कहना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो क्योंकि आपका शहर है। ये मुख्तलिफ वारदातें हो रही थी, हो रही हैं, लेकिन हम साथ के साथ मुलजमान को पकड़ रहे हैं, गैंगस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 से 12 दिन में एक बहुत स्पेशल गैंग था जिसने खौफ हिरास फैला दिया हुआ था और हमें बहुत परेशानी थी कि कहीं और पब्लिक का लॉस ना हो, जानी और माली। वो आते थे और सोए हुए लोगों को जो रात को आराम कर रहे होते हैं होटलों पे और पंप्स के ऊपर, उनको उठा के बिला इश्तियाल फायरिंग कर देते थे, ज़ख्मी कर देते। एक बंदे को शहीद कर दिया, स्नैचिंग करके वो भाग जाते थे। उनका कोई हमें ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली पुलिस ने अपने तमाम सोर्सेज, अपने ह्यूमन सोर्स जो होता है वो भी इस्तेमाल किया, टेक्निकल सोर्स भी इस्तेमाल किया और अल्लाह के फजल और करम से हम 7-8 दिन के कलील टाइम के अंदर हम उन तक पहुंच गए। हमने उनको पकड़ा है, उनकी सारी वारदातें ट्रेस हो गई हैं। वो एक यहाँ का मकामी नहीं था, उनमें से एक मुल्तान का लड़का था, एक हमारे एरिया का था। तो एक तो दहशत की अलामत जो बने तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। साथ में वो एक बहन अजलाही गैंग है जो मुल्तान में भी वारदातें करता था, जो बिहाड़ी में भी वारदातें करता था और यहाँ भी कर रहा था। अगर इसको हम ना पकड़ते तो यकीनन ये माली नुकसान के साथ साथ और भी जानी नुकसान करता। ये हमारे ज़िला पुलिस खानेवाल की बहुत बड़ी एक जो है कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का यही कहना था कि खानेवाल की सबसे बड़ी कामयाबी है। जी शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।